माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना वशी स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा, दीरा और इरा के एक और न्यू व्लॉग में। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, आज पूर्णमासी है तो मेरा पूर्णमासी का फास्ट है। नीचे आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। सबसे पहले मैं मंदिर में सफाई कर देती हूँ, मतलब सफाई में झाड़ू तो लगाती नहीं हूँ, पोछा लगा देती हूँ। मंदिर का पोछा मैंने और गरिमा ने बिल्कुल अलग रखा हुआ है, उसी पोछे से हम लगाते हैं, सफाई करते हैं। उसके बाद मैं अपना वही नॉर्मली जो पूर्णमासी के व्रत में ऐसा नहीं है कि सुबह कुछ अलग से पूजा होती है, जो नॉर्मल मैं रोज़ के दिन पूजा करती हूँ वही मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पर भी। अब काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि पूजा करने के बाद जो हम प्रार्थना करते हैं वो कैसे हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुने, रिकॉर्डिंग कर लें। मैं दोबारा यहाँ वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। वो है, दाता के दरबार में खड़े सभी हाथ जोड़, देने वाला एक है मांगे लाख करोड़। दाता इतना दीजिए जामे घृत समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न भूखा जाए। झांकी बाकी शाम की बसी हृदय के बीच, जब चाहे दर्शन करो झटपट नैना मीच। एक घड़ी आधी घड़ी 100 घड़ी 100 पुनियार, तुलसी संगत सादगी हरे रोग अपराध, सियावर राम जय जय राम। तो ये है वो प्रार्थना। आप लोग चाहें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसे याद कर लें, बहुत ही आसान है। गुड मॉर्निंग छोटे से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग मामा। आप बोलो अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गोदी आना होता है। अच्छा बैठ जाओ, मम्मा की फिंगर होल्ड करो, मम्मा की फिंगर होल्ड करो। तो खुश हो, तो खुश हो, गुड मॉर्निंग। अच्छा इतना खुश हो, अच्छा इतना खुश हो, इतना खुश हो आप। आपको पता है अभी ना मैं बाहर बैठी थी तो मैंने मिट्टू से बोला, मिट्टू गुड्डू को ले आया, तो बाहर बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है और बारिश हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। हाँ 3 दिन से बारिश हो रही है बेटा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मिट्टू बोली दीदी गुड्डू है ना बहुत छोटी है तो उसको ना ठंड लग जाएगी। तो हमने क्या किया, ये वाली जो चादर थी ना, ये हमें नहीं पता था कि इसमें ये भी है, तो हमने इसको लपेट कैप भी है, पर मेरे को नहीं पता था। और फिर मम्मा इसके जो ये वाला कपड़ा है ना, इसको सिर पे लपेट दिया और लेके बैठ गए। अरे बोलो, मैं छोटा बेबी नहीं हूँ, मैं 6 मंथ का बेबी हो गया हूँ। आई एम नॉट अ छोटा बेबी एनी मोर, आई एम अ बिग बेबी नाउ। इसके बाल कितने लंबे हो गए? बहुत लंबे यश हो गए भैया जी, बहुत लंबे यश हो गए मेरे गुदन के, मेरे गुदन पुदन के भाई, बहुत लंबे यश हो गए। हेलो कर दो, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाउ यू ऑल। मम्मा आपको पता है मैं गंजू की इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ ना, बट अभी ठंडी भी और आने वाली है। आई नो। बोलो, मैं गंजू हो गई, एकदम चाणक्य वाली बुद्धि हो गई। मम्मा पता है दादा ने एक राइम बनाई थी, मैं गा के दिखाऊं इसको? हाँ बताओ। गंजू पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। रॉकर में बैठेगा ये बेबी, अपने रॉकर में बैठेगा और मम्मा को थोड़ा सा काम करने देगा, मम्मा को थोड़ा सा काम करने देगा। खेलेगा, रॉक करो ऐसे ऐसे ऐसे। अब गुड्डू जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे एक्टिव भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। आवाज़ें निकालती है, लड़ाई करती है, रिएक्ट करती है, रिवर्ट बैक करती है और प्रॉपरली बैठने भी लग गई है अब तो। मम्मा को देखेगी। एक कृष्ण, आपको पता है कान्हा जी थे? अरे इधर देख ले, इधर देख ले, इधर क्या गप्पू गप्पू गप्पू। I'm giving you 10 minutes. Go get bath and come back. Okay? जा बेटा, फिर पढ़ाई करने बैठी हो। सारू पहले नहा ले, उसके बाद कर लियो बेटा। ये सारू पहले नहा ले बच्चे, प्लीज। सर कोई बात नहीं, सर 2 बजे आएंगे, अभी तू नहा ले, 10 मिनट लगते हैं, गर्म पानी हो गया, चल।
अरे ये नहीं, ये एक ही चीज बादाम दे दे। अरे बादाम किस आराम से आराम से, दूध में भी घूंट मार लो। कच्चा दूध है। गुड्डू की बारी। गुड्डू के ऊपर मत कर दियो, बस ऐसे दूर से ही दे दो भगवान जी का, ऐसे बस। वेरी गुड। तो आज है संडे का दिन, मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। पूजा वूजा सब कर लिया है, बच्चे नहा लिए हैं, बच्चों ने भी पूजा कर ली है। इरा अभी खेल रही है समायरा के साथ। तो बच्चों का रूम वो फैलाते हैं, मैं साफ़ करती हूँ, वो फैलाते हैं, मैं साफ़ करती हूँ, वो फिर से फैला देते हैं, मैं फिर से साफ़ कर देती हूँ। तो पूरे दिन यही चलता रहता है, मैं उन्हें डांटती रहती हूँ, उसके बावजूद वो फैलाते रहते हैं। आप में से मुझे नाम याद नहीं है, किसी ने मुझे कमेंट किया था काफ़ी पुरानी वीडियो पे कि करती क्या है जब देखो बेडशीट साफ़ करती रहती है। तो भैया आप क्या चाहते हो मैं बेडशीट साफ़ ना करूं? मतलब जैसे पड़ी हुई है वैसे ही छोड़ दूं? देखिए, बाकी कामों के लिए जैसे झाड़ू पोछा बर्तन हो गए, इनके लिए मैंने हाउस हेल्प रखी हुई है। मेरी मेड थोड़ी सी शर्मीली है, इसलिए वो ऑन कैमरा नहीं आती है। उसके बच्चे मेरे व्लॉग्स देखते हैं, 100 रीज़न होते हैं अपनी प्राइवेसी को रखने के लिए। वो नहीं दिखाना चाहती है कि भैया मैं ऐसे काम करती हूँ, समझ रहे हैं ना? तो मेरी हर तरीके से वो हेल्प करती है। जब मुझे मौका मिलेगा, जब वो राज़ी होगी, तो ज़रूर मैं उससे आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊँगी। तो बातों ही बातों में मेरा यहाँ पे रूम साफ़ हो गया है। और देखिए, हाउस वाइफ्स हैं आप लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वो अच्छे से समझ पाती हैं कि जिस माँ के 3-3 बच्चे होते हैं उसके लिए बाकी घर के काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। और मेरी जो मैनेजमेंट है घर को साफ़ सफाई रखने की, वो हर पल रहती है। ये नहीं है कि मैं बैठ गई, मुझे आलस आ गया तो मैं कल कर लूँगी या परसों कर लूँगी। मैं उसी वक्त अपने काम को निपटाती हूँ ताकि कल के लिए वो काम पेंडिंग ना हो। मेरा नेचर है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो और इरा भी इतनी छोटी है कि हर बात पर उसे मेरी ज़रूरत पड़ती है। मिट्ठू और सारू तो फिर भी अपना काम कर लेते हैं, लेकिन इरा को तो 24/7 मम्मा की ये हेल्प चाहिए, क्योंकि वो अभी सिर्फ 6 महीने की है। तो यहाँ पे बातों ही बातों में पूरा इरा का कॉट वगैरह, जो कि मेरा डेली का रूटीन है, मैं साफ़ करती हूँ। क्योंकि वो खेलती है, सारे कुशन्स वगैरह इधर उधर बिगाड़ देती है, तो झाड़ के अच्छे से, क्योंकि समायरा अदीरा भी कुछ ना कुछ उसकी कॉट में गिराते रहते हैं, वो भी बच्चे ही हैं अभी। तो डेली मैं साफ़ करती हूँ। और अब इसे साफ़ करने के बाद इरा का नहलाने का टाइम हो गया है, क्योंकि उसकी मसाज वाली आंटी आ नहीं रही हैं, बारिश का टाइम है। तो गर्म पानी करके अब मैं उसे नहलाऊँगी। पूछे तुम बच्चों से ये किसने किया है समायरा? हाँ, उस दिन जब गुड्डू की डायपर्स आए थे ना, तो उसमें से मिट्टू ने निकाल के यहाँ पे चिपका दिया। ये तो बहुत गलत बात है। मिट्टू को तो आने दे, उसकी पिटाई ना करी ना मैंने, पूरा घर गंदा कर देती है। अब वॉलपेपर से वहाँ वॉलपेपर लगवाया, उससे पीछे छुड़ाया, तो अब ये इसमें लग गई है। कागज़ के जाते और नहीं, इनमें गम लगा रहता है ना। इतनी तेज आवाज़ निकालने की क्या ज़रूरत है गुड्डा? अभी तो आप सोने की एक्टिंग कर रहे थे कि निन्नी आ रही है। हाँ, ये देखो चमक गया, देख सारू, हट गया। अभी हो रहा है ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, इसलिए नईयो करनी है अभी, नईयो करनी है अभी, नईयो गरम गरम पानी से सोना सोना गंजू बाबू बन जाना है। ओले भैया, ओले भैया, काका। काका मतलब चाचा चाची होता है ना, काका काकी का मतलब। अरे मैंने अंदर साफ कर दिया बेटा, अंदर बैठ जाओ। मैं अभी यहीं पे कंफर्टेबल, ठंडी हवा आ रही है यहीं पे। चल ठीक है, लंच में क्या बनाऊं? कढ़ी चावल। अरे ओ कढ़ी चावल, परसों कढ़ी चावल बने हैं, ऐसे मत कर भाई। ईट समथिंग एल्स। नो, आज मेरा फास्ट वे, मैं शाम को पूरी वगैरह बनाऊंगी, कुछ सिंपल सा बना देती हूँ। बता, सब्जी रोटी नहीं, बिल्कुल चावल वाली चीज़। चावल वाली चीज़, दाल चावल बना दूँ फिर? हाँ, ब्राउन वाली, कबूतर। ठीक है, ओके। तो मैं दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीती हूँ। ये मेरा कॉपर का जग है, इसमें 1 लीटर पानी आता है पूरा।
तो मैं 4 से 5 बार इसे भर के डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ, तो इससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है मुझे कितने लीटर पानी पीना है। तो रख दिया मैंने डाइनिंग टेबल पे। अब बारी है गुड्डू की बॉटल्स धोने की। देखिए मैं उसके लिए एवेंट की बॉटल्स यूज़ करती हूँ, वर्जिन प्लास्टिक होता है उनका। अब तो एक स्टील की बॉटल भी मैंने मंगवा ली है, लेकिन वो उसे ज़्यादा अच्छे से पी नहीं पाती है, फिसल जाती है हाथ से ना, क्योंकि वो खेलती है, बड़ी हो रही है, हर चीज़ से खेलती है। यहाँ पे लिए मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए पिजन का बॉटल क्लींजर। ये वेजिटेबल क्लींजर, फ्रूट क्लींजर, किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है, बहुत माइल्ड है। धोने के बाद बॉटल्स में से किसी भी चीज़ की खुशबू नहीं आती। इवन इस वाले क्लींजर की भी खुशबू नहीं आती है, क्योंकि ये ऑर्डरलेस है, मतलब इसमें खुशबू बदबू कुछ भी नहीं आती है। तो पहले मैं गर्म पानी भर के रख लेती हूँ। सारी बॉटल्स में अच्छे से लिक्विड डिटर्जेंट लगा के उन्हें गर्म पानी में डालकर 5-7 मिनट के लिए रख देती हूँ, ताकि जितना भी उसमें जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह हो सब निकल जाए। उसके बाद बॉटल्स को धोने की बारी आती है। ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से बॉटल्स को धोती हूँ। और देखिए मेरी आदत है कि मैं बच्चों के मामलों में बिल्कुल भी आलसी नहीं हूँ, चाहे मुझे अपनी चीज़ों को करने में थोड़ा सा आलस आ जाए, बट व्हेन इट कम्स टू माई किड्स ना, आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ देम लाइक 100%। कोई भी माँ अपने बच्चों को 100% ही केयर करती है, तो मैं भी करती हूँ, कहने वाली बात ही नहीं है। तो ये बॉटल सारी मैंने डिटर्जेंट से अच्छी तरह वॉश करके इन्हें 5-7 मिनट के लिए मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिया है। उसके बाद मैं एक एक करके अच्छी तरीके से बॉटल्स को धोकर स्टरलाइज़र में लगा दूँगी। ऑटोमेटिक स्टरलाइज़र है, अपने आप से बॉटल स्टरलाइज़ हो जाती है और वो अपने आप से बंद हो जाता है। वो भी आगे मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जिनके भी छोटे बच्चे हैं उन्हें मैं बता दूं, जो बॉटल से दूध पीते हैं, कि 1 टाइम यूज़ के लिए रखिए। 1 टाइम यूज़ मतलब आपने एक बार बॉटल में दूध पिलाया, उसे अच्छे से वॉश करा, उसके बाद उसे स्टरलाइज़ करा और उसके बाद उसे रीयूज़ करा। ऐसा नहीं कि हमने नॉर्मल पानी से वॉश करके दोबारा उसी में पिला दिया। जो बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है ना, ये ज़ुकाम वगैरह की, वो बॉटल्स की वजह से ही होती है। तो और बॉटल्स के बिना गुजारा भी नहीं है। जो बच्चे दूध पीते हैं वो तो मतलब उन्हें तो बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने ये स्टरलाइज़र मंगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा है, अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया था। इसमें मैं एक एक करके बॉटल्स को लगा देती हूँ। थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ती है, ज़रा सा पानी इसके बॉटम में डाल दो, वो भाप निकालता रहता है और बॉटल स्टरलाइज़ हो जाती है। 100% हो जाती है, 100% बैक्टीरिया किल करता है, क्योंकि इतनी तेज़ भाप आती है ना कि मतलब हमने अपना हाथ रख दिया तो वो भी पिघल जाएगा। तो जर्म्स की तो मजाल क्या। तो जो का पार्ट, तो यहाँ पर मैंने सारी बॉटल्स एडजस्ट करके रख दी हैं। 4-5 बॉटल एक बारी में आ जाती हैं। तो मैंने मतलब इरा के लिए 7-8 बॉटल्स की हुई हैं, तो एक बारी में कुछ बॉटल्स लगा दी, फिर दूसरे स्लॉट में दूसरी बॉटल्स लगा दूँगी। ये है डंकिन डोनट्स, मेरा फेवरेट। 3 दिन हो गए, 3 दिन घी सूखा हुआ ही नहीं है हर जगह। लेकिन ग्रीनरी इतनी सुंदर हो गई है, क्योंकि हमारे घर के सामने बिल्कुल पार्क है, तो बहुत ही हरा भरा ब्यूटीफुल सा हो गया है। ये देखो, ये पूरी घास अब मुझे हटानी पड़ेगी, मैं इसलिए नहीं हटा पाई क्योंकि बारिश हो रही थी और मुझे गीले होने से बड़ा डर लगता है। बहुत ज़्यादा पूरी गीली हो गई है ना, बहुत भारी है मम्मा। अब ये पानी में पूरी गीली हो गई। देखो 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 देख, पानी देख देख। ओहो ओहो, उधर करना, नाली के पास करना, उस तरफ क्यों कर रही है, ऑपोजिट साइड में। वाइपर सीधा कर बेटा। वाइपर सीधा देखो, इस साइड होगा। मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ ना। हाँ हाँ है पानी भाई, बारिश की वजह से बहुत पानी हो गया था। हेलो गाइस, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ जी गाइस, हेलो गाइस, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ठंडी ठंडी बारिश में चिप्स खाओ। ठंडी ठंडी बारिश में चिप्स खाओ। ठंडी ठंडी बारिश तो ठंडी होती है मिठू। वाओ, ग्रीन ग्रीन, कितना सुंदर। तो माय यूट्यूब फैमिली, मैं लंच बना रही हूँ। लंच में आपने सुन ही लिया था, मैं समायरा को बोल रही थी कि दाल राइस बनाऊंगी, क्योंकि शाम को फिर या तो मैं मटर पनीर बनाऊंगी विद पूरी या फिर आलू की सब्ज़ी, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑप्शन होते ही नहीं है मेरे को। मतलब यही दोनों पसंद है व्रत में, पूर्णमासी के व्रत में खाना। तो और उसके साथ साथ मैं बनाऊंगी खीर। तो अभी जो दोपहर में मैं बना रही हूँ वो चीज़ें मैं आपको शो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर शाम को भी मेरे को दिखाना है व्रत का खाना जो मैं बनाऊंगी, तो फिर व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इस रूम की लाइट कोव लाइट जल रही है, मैंने इसलिए बंद की हुई है क्योंकि गुड्डू सो गई है नहाने के बाद। तो अभी मुझे जाना है अपने मियाँ जी के साथ शॉपिंग करने, तो
वो वाला व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये गुस्सा करते हैं, कहते हैं तू शॉपिंग कर ले या फिर व्लॉग बना ले। तो मैं शॉपिंग करूँगी, लेकिन मैं दिखाऊंगी ज़रूर आप लोगों को कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो ये वाला व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी शाम में। और देखो दिखा देती हूँ, गुड्डू अब सो गई है। नहाने के लिए थोड़ी क्रैंकी हो रही थी, नहाने के बाद ना रिलैक्स हो जाती है बच्चे की बॉडी, तो अच्छे से सो जाती है। सो गई है मेरी बच्ची, ये देखो। और मौसम बड़ा सुंदर ठंडा ठंडा हो रहा है। तो चलिए, डाडा जी बुला रहे हैं, मार्केट जाऊंगी कपड़े चेंज करके, दिखाऊंगी ज़रूर कि मैंने क्या शॉपिंग करी है, ठीक है। और पॉसिबल हुआ तो थोड़ी सी क्लिप्स भी बना लूँगी, चोरी चोरी चुपके चुपके। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ इनके साथ। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा जाम था, बारिश की वजह से हम लेट हो गए आते आते 5 बजे। तो मैं घर पहुंची हूँ। आते ही मैंने हाथ मुँह धो के कपड़े वपड़े चेंज करके सीधा अपना प्रसाद बनाना तैयार किया है, क्योंकि व्रत भी खोलना है। भूख लग रही है, मैंने सुबह से पानी के अलावा कुछ भी खाया पिया नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपनी पंजीरी की तैयारी कर रही हूँ। और जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आज के व्लॉग मैं जल्दी से ख़त्म करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख। तो ये मेरी पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। इसमें मैंने घी डाला है, बादाम डाले हैं, चीनी डाली है, आटा है। आप चाहें तो चीनी की बजाय शक्कर, मतलब वो बूरा डाल सकते हैं। मैं तो चीनी डालती हूँ क्योंकि जब चीनी दांत के नीचे कर बजती है ना, बड़ा टेस्ट आता है प्रसाद को खाने में। तो मैंने इसमें 5 चीज़ें मिलाई हैं। संडे का दिन था, इसलिए संडे को मैं तुलसी नहीं तोड़ती हूँ, तो तुलसी मैंने डाली नहीं। इसमें मैंने सवाया रख दिया है, केले, चरणामृत, और ये मेरा केला मिला हुआ प्रसाद। तो ये मेरा प्रसाद रेडी है। अब मैं जाऊँगी नीचे पूजा करने के लिए। तो प्रसाद तो मैंने कथा करने के लिए बना लिया है। अब मैं जा रही हूँ नीचे पूजा करने। पूजा करने में मुझे पूरे 45 मिनट लगेंगे। खीर बनने मैंने रख दी है, अपनी सब्ज़ी मतलब मटर पनीर की सब्ज़ी और पूरी बनाऊंगी, और खीर और थोड़ा सा रायता। तो खीर मैंने बना रख दी है, बाकी सब चॉपिंग वगैरह सब मैंने कर दी है। उसके बाद आके पूजा करने के बाद मैं बनाऊंगी अपनी सब्ज़ी और पूरी, और फिर मैं आज का व्रत समाप्त कर दूंगी। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, अब मैं नीचे जाऊंगी। बहुत सिंपल तरीके से गूगल पे मैं सत्यनारायण जी की कथा करूंगी। 5 अध्याय होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके बाद सत्यनारायण जी की आरती करके आज का व्रत मेरा ये पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद चंदा को मैं अर्घ दे देती हूँ। आज तो चंदा मामा निकलेंगे नहीं, तो और कैसे देंगे, पर कोई बात नहीं, सब नेचर है, प्रकृति है। जैसा हमें अलाउ करे वैसा ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे पूजा करने। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।